हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई वैकेंसी 2024 के बारे में बतलाएंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में आरपीएफ का फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग और कितना सैलरी मिलता है, सैलरी तक के सफ़र को मैं आप लोग को इस वीडियो में बतलाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को दूसरा वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कोई दूसरा वीडियो आरपीएफ के रिलेटेड नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं मेल और फीमेल और एसआई और कांस्टेबल दोनों वैकेंसियों के बारे में मैं आप लोग को बतलाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। तो देखिए, तो आरपीएफ कांस्टेबल 2024 जो न्यू वैकेंसी आया है उसके बारे में हम बताते हैं। इसमें आपको आयु जो आपको जो मतलब कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो आपको 1 जुलाई 2024 से पहले 18 वर्ष हो जाना आवश्यक है। 1 जुलाई 2024 से पहले आपको कितना ईयर का हो जाना है? 18 वर्ष। तो आप लोग को जनरल वाले के लिए 18 से 25 है। इसमें आप लोग को एज के लिए छूट भी दिया गया है कोरोना को लेकर। तो जनरल वालों के लिए आपका एज हो जाएगा 28 हो जाएगा। और यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 वर्ष रिलेक्शन दिया गया है। ओबीसी मतलब कैटेगरी के लिए 3 वर्ष और 3 वर्ष आप लोग कोरोना के लेके, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 31 वर्ष ओबीसी वालों के लिए। और एससी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष ऐसे छूट दिया गया है एससी एसटी के लिए, और 3 वर्ष कोरोना के लेकर। तो इस तरह से आप लोग का हो जाएगा 33 वर्ष तक। एससी एसटी वाले कैंडिडेट 33 वर्ष तक होंगे तो भी फॉर्म को भरेंगे। 1 जुलाई 2024 से पहले यदि आप 33 वर्ष के हैं तो फॉर्म को भरेंगे। यदि आप 1 जुलाई 2024 से आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप फॉर्म को भरेंगे। आगे देखते हैं योग्यता इसका क्या है। यदि आप 10th उत्तीर्ण हैं या इसके समक्ष कुछ हैं तो आप भरेंगे। इसके समक्ष मतलब कि जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर कोई बोर्ड है तो आप 10th पास होना आप लोग को आवश्यक है और 18 वर्ष एज। उसके बाद एसआई का योग्यता है। यदि आप एसआई का भरना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप एसआई के लिए एलिजिबल हो गए। अब आगे देखते हैं इसमें हाइट क्या है, फिजिकल के लिए इसमें क्या करना चाहिए। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 165 सेंटीमीटर हाइट का होना आवश्यक है। एससी एसटी के लिए आपको 160 सेंटीमीटर। इसमें एससी एसटी वालों के लिए छूट दिया गया है और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं, सेम है 165 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर है गोरखा है, मैराथन है, डोगरस है, ईटीसी के लिए, इसके लिए 163 सेंटीमीटर का हाइट दिया गया है। देखिए यहाँ पर हाइगर लिखा गया है, यहाँ पर टी होगा, हाइट यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, तो इस तरह से आप लोग को 163 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात करते हैं, छाती की बात ही करते हैं। तो चेस्ट आपके लिए मेल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आप लोग को 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, यदि जनरल कैंडिडेट है तो आपको जो नापा जाएगा चेस्ट वो 80 होना चाहिए। 80 के फुलाने के बाद आप लोगों को 85 होना चाहिए। यदि आप 85 नहीं कर पाते हैं तो आप चेस्ट में छट जाएंगे। चेस्ट इससे फेफड़ा की जांच की जाती है, मतलब कि वहाँ पर मशीन लगाकर उस समय फेफड़ा की जांच नहीं हो सकता है, तो उस समय यदि आपका फेफड़ा ठीक है कि नहीं है, चेस्ट को फुलवा कर चेक किया जाता है। तो इसमें आप लोग को 80 से 85 होना जरूरी है। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, 3 फीट 9 इंच हाई जंप है। 3 फीट 9 फीट, जैसे कि हाई जंप जो हम लोग जंप करते हैं ना रस्सी वाला, वो वाला है ये। 3 फीट 9 इंच हाई जंप है फीमेल के लिए। और यहाँ पर 3 मिनट 45 सेकेंड, मिनट में आप लोग को 8 मिनट। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 3 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर रनिंग करना है। आगे देखिए, 9 फीट लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप जो हम लोग ऐसे फानते हैं ना, जैसे जो एगो तो हो गया हाई जंप आप लोग को रस्सी फानने वाला, एगो जो उल्हा फानते हैं वो वाला हो गया आप लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप। और 3 फीट हाई जंप है, यही वाला है 3 फीट 9 इंच हाई जंप है। 3 फीट है, यहाँ पर दोबारा लिखा गया है 3 फीट 9 इंच आप लोग के लिए है। इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है 3 फीट है कि 3 फीट है, यहाँ पर ना 3 फीट 9 इंच है। अब आगे देखते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर देखिए फीमेल की यहाँ पे भी गलती थोड़ा हो गया है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है, थोड़ा
टाइपिंग करने में लिखने में इसको गलती हो गया है। देखिए तब SI के लिए देखते हैं क्या है फीमेल के लिए। तो फीमेल के SI के लिए आप लोग को 4 मिनट में 800 मीटर करना है। कितना मिनट में? कांस्टेबल में आप लोग देखिएगा यहाँ पर कांस्टेबल में आपको दिया जाता है 3 मिनट 45 सेकेंड 800 मीटर। और वहीं आप SI में यदि जाते हैं तो 4 मिनट में आपको 800 मीटर का दूरी तय करना होता है। यहाँ पर आपको 9 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है और 3 फीट हाई जंप। देखिए यहाँ पर यहीं वाला लिखा गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 3 फीट हाई जंप आप लोगों के लिए SI के लिए है। यदि आप कांस्टेबल में जाते हैं तो 3 फीट 9 इंच का जंप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप हमको सेम देखने को मिलता है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है और कांस्टेबल के लिए जाते हैं तो 9 फीट, यदि आप फीमेल कैंडिडेट और SI के लिए जाते हैं तो आपको 9 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ता है। लेकिन दौड़ में आपको छीट मिलेगा यदि आप SI कैंडिडेट है तो 4 मिनट में 800 मीटर। अब ये हमारा हो गया फिजिकल। अब आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम किस तरह से होता है तो एग्जाम पैटर्न में आपको सबसे पहले CBT 1 देना होता है, जो कि एक ही टेस्ट इसमें होता है। एक टेस्ट आप लोग कंप्यूटर पर देंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद यदि आप टेस्ट पास करते हैं CBT 1 में आप लोग को रिजल्ट दिया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 4600 वैकेंसी हमारी है RPF में, 400 कुछ पद हमारे SI के लिए है। तो जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना आप लोग को फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप लोग को CBT 1 पास करने के CBT 1 में रिजल्ट आपको कितना आएगा? 10 गुना रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिजिकल में 10 गुना रिजल्ट बुलाया जाएगा, 10 गुना अभ्यर्थी आएंगे। उसके बाद फिजिकल जो कैंडिडेट क्लियर करेंगे, फिजिकल में आप लोग को ये बुलाया जाएगा, जैसे कि रनिंग है, चेस्ट है, ये सब इसमें फिजिकल में आप लोग का मेजरमेंट मतलब हाइट भी नापा जाएगा, चेस्ट भी नापा जाएगा, रनिंग भी किया जाएगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप सभी आपको फिजिकल में देखने को मिलेगा। तो फिजिकल होने के बाद यदि फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आपका सही होता है उसके बाद आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अब मेडिकल यदि आप क्लियर कर जाते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है और आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो आपको ट्रेनिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ इधर जगह नहीं था तो हम इधर लिख दिए हैं। मेल के लिए कांस्टेबल के लिए देखिए 5 मेल, यहाँ पर हम फीमेल के लिए बताए। और यहाँ पर मेल के लिए क्या है वो देखिए। फिजिकल मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है। 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर और 14 फीट लॉन्ग जंप, जो बताए उला फाड़ने वाला होता है, 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट आप लोग को हाई जंप करना होता है मेल कांस्टेबल के लिए। और मेल SI के लिए क्या है? 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर और 12 फीट लॉन्ग जंप, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है SI कैंडिडेट के लिए। तो ये रहा हमारा फिजिकल। अब मैं आप लोग को एग्जाम पैटर्न को समझाऊंगा। और तो अब मैं आप लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एग्जाम का सिलेबस, कि एग्जाम में आप लोग को क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो जो जानना आपका जरूरी है। यदि आप वो नहीं जानेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और एग्जाम तो देंगे लेकिन आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम देने से पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी है। तो सिलेबस आपका क्या है? इसमें आप लोग को मैथ है 35 नंबर का, आपको मैथ में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मैथ देखने को मिलेगा आपको। मैथ में रीजनिंग में आपके 35 नंबर में आप लोग को वर्बल और नॉन वर्बल और पजल, इसमें तीनों देखने को मिलेगा। आप लोग को GK GS, आपको GS इसमें 50 देखने को मिलेंगे, GS 50। और इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 120 और टोटल समय आपको मिलेगा 90 मिनट। 120 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में हल करना है, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग है, आपको समय देख लेना है कि मैथ और रीजनिंग बनाने में कितना समय लगता है। GK GS थोड़ा समय कम लेता है, तो आप लोग को मैथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और रीजनिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि आपको आंसर याद आ जाए। देखते ही आप आंसर टिक करें तब आपको होगा, अब क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा है। इसमें आप लोग को निगेटिव भी देखने को मिलेगा 1/3। यदि 3 क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा सही में से, तो आप लोग को निगेटिव का भी ध्यान देना है। अब जो सबसे अंत में जब हम लोग एग्जाम पास कर जाते हैं और जब नौकरी करने लगते हैं तो हमारा मेन चीज़ होता है कि सैलरी कितना मिलता है। तो सैलरी आप लोग को 21,710 रुपये मिलना स्टार्ट होगा ट्रेनिंग से। उसके साथ साथ आप लोग ट्रेनिंग के साथ साथ PF और अन्य भत्ता और सुविधा दिया जाता है, उसके हिसाब से आप लोग को 26,000 से 32,000 तक का सैलरी हो जाता है। और SI के लिए आपको
35,000 से स्टार्टिंग होता है सैलरी। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसी समय से आप लोग को 35,000 मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोग को मिलेगा 39,000 रुपया और 45,000 तक रुपया, इस तरह से आपको मिलेगा। ये कांस्टेबल के लिए है और एसआई के लिए। तो ये रहा हमारा आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए संपूर्ण जानकारी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अब तुरंत जैसे ही वैकेंसी आए उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए, इस तरह से नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल BR44 व्लॉग एंड स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपके सेवा में सदा तत्पर रहूँगा।